नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में अन्य राज्यों से अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने के लिए की जाएंगी सीमाएं सील। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान वंदे भारत मिशन आज से हो रहा है शुरू। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। अब तक 1739 लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। और राज्य सरकार ने गेहूं, सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल करने के दिए निर्देश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अन्य राज्यों से अनधिकृत लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सीमाएं सील की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने निवास पर कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के दौरान ये फैसला किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों और शर्तों की कड़ाई से पालना करते हुए ही दी जाएगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी और परिवार में मृत्यु के मामलों में जिलों के कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे। इसकी सूचना उसी दिन राज्य के गृह विभाग को देनी होगी। श्री गहलोत ने कहा कि होम क्वारंटीन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को आवश्यक रूप से सरकारी संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। प्रदेश के स्कूलों में और कोरोना सर्वे के कार्यों में लगातार ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के स्थान पर जल्द ही रोटेशन से दूसरे शिक्षकों को लगाया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी करने को कहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग के 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों का आभार भी जताया है, जो कोरोना योद्धा के रूप में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। श्री डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो कार्मिक मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें 16 मई के बाद ड्यूटी के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में राहत दी जाएगी। वहीं मुख्यालय से बाहर ड्यूटी दे रहे सभी कार्मिकों और शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पर पहुंचना होगा। इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सभी कार्मिकों की सूची तैयार कर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को 16 मई के बाद ड्यूटी लगाए जाने को कहा गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को राहत देने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी सशर्त शुरू की जाएगी। इसके तहत उचित मूल्य दुकानदार एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीणा ने बताया कि इस संबंध में पोस्ट मशीन के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। संशोधन के बाद कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये सेवा चालू किए जाने से उन लाभार्थियों को राहत मिलेगी जो अपने गृह जिले के अलावा अन्य जिलों में विभिन्न कारणों से रह रहे हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान वंदे भारत मिशन आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत 12 देशों से 14,800 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन उड़ानों का संचालन आज से 13 मई तक किया जाएगा। इनमें संयुक्त अरब अमारात से 10, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, ब्रिटेन से 7, सिंगापुर से 5 और अमेरिका से 7 तथा ओमान से 2 उड़ानें शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 1739 लोग इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 1275 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब तक इलाज के दौरान 93 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के कुल 1485 सक्रिय मामले हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सक्रिय रोगियों के लिहाज से जोधपुर शीर्ष पर है, जहां 539 सक्रिय मरीज हैं। जयपुर में अब 435 एक्टिव केस बचे हैं। अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा और नागौर ऐसे जिले हैं जहां सक्रिय रोगियों की संख्या 50 से ज्यादा है। चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अब एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। वहीं 10 जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या महज 5 से कम है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 159 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,317 हो गई है। सबसे ज्यादा 50 मामले जोधपुर के हैं। इसके अलावा जोधपुर में क्वारंटीन किए गए बीएसएफ के 30 जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये जवान पिछले दिनों दिल्ली से जोधपुर आए थे। नए मामलों में जयपुर में 43, पाली में 12, अजमेर में 5, झालावाड़ और अलवर में 3-3, धौलपुर, दौसा में 2-2, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और सीकर में एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। इस बीच जालौर में भी कल कोरोना संक्रमण के 3 मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना प्रभावित जिलों की संख्या 30 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमितों के मिलने के बाद वहां प्रशासन मुस्तैद हो गया है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। वीराना और रायतल में कोरोना संक्रमित पाए जाने से सायला और नौसरा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेडिकल की टीमें रायतल और वीराना में दवाइयों का छिड़काव, स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी है। प्रवासियों के यात्रा हिस्ट्री की मालूमात की जा रही है। संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है। इन गांवों में दूध, सब्जियां घर घर पहुंचाने की प्रशासन ने व्यवस्था की है। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र की सीमाएं सील हैं। पुलिस फ्लैग मार्च के साथ घरों में रहने के ऐलान किया जा रहा है। कप्तानगंज कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालो। केंद्र सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन फोन उपभोक्ताओं के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। ये टोल फ्री सेवा देश भर में उपलब्ध है। इस सेवा के लिए लोगों को 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी। इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध है। प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को SMS के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं, सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को एक योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण खरीद में आ रही समस्याओं का जल्द ही समाधान कर खरीद की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए MSP पर खरीफ सीजन में खाद और बीज की उपलब्धता, टिड्डी नियंत्रण, प्रधानमंत्री फसल बीमा और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्रों में टिड्डियों के प्रवेश को देखते हुए अभी से इन्हें नियंत्रित करने की प्रभावी योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने इसके लिए जिला कलेक्टरों के जरिए कंटिजेंसी प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और आंधी से विभिन्न जिलों में हुए नुकसान की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए कहा कि प्रभावितों को जल्द से जल्द सहायता दी जाए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम लॉकडाउन का पालन करते हुए आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सीकर के फतेहपुर में कई गांवों में बरसात के साथ ओले गिरे। झालावाड़ जिले में भी कल रात कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में अन्य राज्यों से अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सीमाएं सील की जाएंगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान वंदे भारत मिशन आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 1,739 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। और राज्य सरकार ने गेहूं, सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।